हेलो बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आई नो आप सभी ने अपने 11th के एग्जाम्स देके काम खत्म कर दिया होगा एंड अभी आप अपने सक्सेस की दूसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार होंगे, दैट इज 12th। तो आप सोच रहे होंगे पहली सीढ़ी कौन सी थी, तो इट वाज 10th बच्चों। 12th कम्स दी सेकंड स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस। ओके, तो आप जो बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं या वो ये सोच रहे हैं कि आगे 12th के आगे करना क्या है, 12th में हमें कैसे परफॉर्मेंस देना है, तो डरो मत बच्चों। वी सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी आर हियर टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी हमारे सारंग सर के लेक्चर्स या वीडियोस देखे होंगे जो हमें 12th के रोड मैप के बारे में बताते हैं और उनने बहुत सारे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न भी बताए होंगे एक्सेप्ट इंग्लिश। तो आज मैं यहाँ आई हूँ आपको इंग्लिश का आइडिया देने के लिए कि हमारे इंग्लिश में सिलेबस कितना है, कितना पढ़ना होता है, हमें क्या क्या चीजें याद रखनी होती हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट we will also discuss the paper pattern of your 12th HSC English board paper. So let's get to it बच्चों। अब देखिए बच्चों, आपकी जो 12th की इंग्लिश बुक है उसका नाम है इंग्लिश युवक भारती, जिसका इंडेक्स मैंने आपके स्क्रीन पर शो कर रखा है। अगर आप इसके कंटेंट्स देखेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 4 दिखाई देंगे, जिसमें कि सेक्शन नंबर 1 होता है आपका प्रोज, सेक्शन नंबर 2 होता है पोएट्री, सेक्शन नंबर 3 होता है राइटिंग स्किल्स एंड सेक्शन नंबर 4 होता है आपका जॉनर नोवेल। ठीक है, तो लास्ट सेक्शन जो होता है आपका नोवेल बेस्ड होता है। अब एक एक सेक्शन पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो सेक्शन 1 जिसका टाइटल है प्रोज, उसमें आपके टोटल 8 चैप्टर्स आते हैं। आपकी सिलेबस में कितने चैप्टर्स आते हैं? 8 चैप्टर्स। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होता है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी होती है, बहुत सारे हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स इसमें याद रखने होते हैं, स्टोरी लाइन हमें याद रखनी होती है, हर एक कैरेक्टर्स के बारे में हमें चीजें याद रखनी होती है। ओके, सो दिस वाज अबाउट सेक्शन नंबर 1 जहां पे हम 8 चैप्टर्स देखेंगे। ये कुछ नहीं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं आपको बताने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका पोएट्री सेक्शन, जो भले ही 8 पोएम्स का हो लेकिन इजी सेक्शन होता है। छोटी पोएम्स होती हैं, इसमें जो मेन चीजें आपको याद रखनी होती है दैट इज नथिंग बट द नेम ऑफ द पोएट एंड द अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। तो ये हो गई सेक्शन 2 की कहानी, जहां पे आपको 8 पोएम्स देखने को मिलेंगे। सेक्शन नंबर 3 में भले ही आपको राइटिंग स्किल्स के 6 टॉपिक दिख रहे होंगे, बट हमारे 12th के फाइनल पेपर में सिर्फ 12th इंग्लिश के राइटिंग स्किल्स नहीं आते, उसमें 11th के भी राइटिंग स्किल्स आपसे पूछे जाते हैं। ओके, सो आप अगर राइटिंग स्किल्स देखोगे तो यहाँ के 6 और आपके 11th क्लास के 6 राइटिंग स्किल्स करके आपके 12 राइटिंग स्किल्स हो जाते हैं। याद रखिए बच्चों, आपके 12th के पेपर में सिर्फ 12th के राइटिंग स्किल्स नहीं, 11th के भी राइटिंग स्किल्स आते हैं। एंड सेक्शन नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा बोरिंग होता है। बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होती है, विच इज नथिंग बट योर नोवेल बेस्ड सेक्शन, जहाँ पे बड़ी बड़ी स्टोरीज दी होती है किसी नोवेल पे बेस्ड। ओके, तो ये है आपके 12th का इंग्लिश सिलेबस, जहां पे हम देखते हैं कि 4 सेक्शंस हमें दिखाई देते हैं। नंबर 1 दैट इज प्रोज, नंबर 2 पोएट्री, नंबर 3 राइटिंग स्किल्स एंड नंबर 4 इज योर नोवेल बेस्ड सेक्शन। ये हो गया आपकी इंग्लिश बुक का इंट्रोडक्शन। नाउ लेट अस कम टू द पेपर पैटर्न ऑफ योर इंग्लिश। अब इंग्लिश का पेपर पैटर्न डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी दैट सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी हैव स्टार्टेड विद अ न्यू बैच फॉर 12th स्टैंडर्ड, जिनका नाम है नवोदय बैच। यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दिखाई देंगी विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम 10th अप्रैल, दैट इज कल से ही स्टार्ट हुआ है बच्चों। स्टार्ट ज्वाइनिंग द लेक्चर्स एंड डू एंजॉय आवर लेक्चर्स। एंड जिन बच्चों को भी लेक्चर्स अच्छे लगते हैं या वो फिर SGCA फैमिली में ज्वाइन होना चाहते हैं, they can contact us on the number given below in the description box। अब इस बैच में आपको 4 फैकल्टीज देखने को मिलेंगे, दैट इज सारंग सर जो आपको अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, प्रीति मैम जो आपको OCM एंड SP पढ़ाएंगे, बोरा सर जो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, और मैं दैट इज नेहा मैम आपको इंग्लिश एंड ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ाएंगे। अब व्हाई टू ज्वाइन नवोदय बैच, आपको क्या फायदे मिलेंगे, तो वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर देती हूँ।
जो भी हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं जी मीट पे, बाई चांस अगर आपसे मिस हो जाते हैं तो उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट आपको हार्ड कॉपीज भी प्रोवाइड की जाती है। लास्ट जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है तो हम पेपर सॉल्विंग भी करते हैं, रेगुलर रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स भी होती है, सारी चीजों में आपको पर्सनल अटेंशन मिलता है। तो ये कुछ फायदे हैं कि व्हाई यू शुड ज्वाइन द नवोदय बैच ऑफ SGCA। अब बढ़ते हैं पेपर पैटर्न के डिस्कशन। अब जब आप पेपर पैटर्न देखेंगे बच्चों, तो स्टार्टिंग में आपको दिखा होगा कि यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स शो किया गया है। तो आपके पेपर में भी 4 सेक्शंस आते हैं। इंग्लिश पेपर में सेक्शन नंबर 1 रहता है आपके प्रोज का, सेक्शन नंबर 2 रहता है पोएट्री का, सेक्शन नंबर 3 रहता है राइटिंग स्किल्स का, एंड सेक्शन नंबर 4 रहता है नोवेल का। सेम एज द इंडेक्स ऑफ योर बुक। जैसा आप अपने बुक में पढ़ते हैं ना सेक्शन वाइज, आपका पेपर भी वैसे ही सेक्शन वाइज में पूछा जाता है। अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स सेक्शन वाइज कैसा होता है। तो प्रोज के लिए आपका मार्क्स होता है 34। टोटल मार्क्स कितना होता है बच्चों? 34। इस सेक्शन में आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए मार्क्स विद ऑप्शन इज आल्सो 34। पोएट्री सेक्शंस में अगर आप देखोगे तो 2 पोएम्स पूछी जाएंगी, जिसपे एक पे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड सेकंड पोएम पे कंपल्सरीली आपका अप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है, जिसका टोटल मार्क्स हो जाता है 14। इसमें भी आपको कोई भी ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। थर्ड कम्स योर राइटिंग स्किल्स। थोड़ा इजी सेक्शन होता है लेकिन बहुतों के लिए हार्ड जाता है, बिकॉज जिनके लिए हार्ड जाता है वो प्रैक्टिस करके नहीं जाते। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि राइटिंग स्किल्स पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा, आपको राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ओके, सो आपकी राइटिंग स्किल्स में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद ऑप्शंस। यहाँ आपका पहला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा जहां पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो विदाउट ऑप्शन मतलब 4 क्वेश्चंस के मार्क्स आपके हो जाते हैं 16, और अगर आप ऐसे विद ऑप्शंस देखेंगे तो 48 मार्क्स हो जाते हैं। ओके, एंड लास्ट बट नॉट योर लीस्ट इज योर नोवेल सेक्शन, जिसमें सेम 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चारों अलग अलग नोवेल पे। ओके, सो ये भी कितने मार्क्स का हो जाता है आपके? 16 मार्क्स का, और ऐसे करके आपका फाइनल पेपर होता है 80 मार्क्स का। तो आप सोच रहे होंगे बाकी के 20 मार्क्स कहां जाते हैं? तो ये जो बाकी के 20 मार्क्स होते हैं बच्चों, ये आपके कॉलेज वालों के हाथ में होते हैं। ये इंटरनल असेसमेंट पे देते हैं या फिर आपकी रेगुलर अटेंडेंस पे। मतलब दिस 20 मार्क्स इज इन योर हैंड, कि मतलब ये कॉलेज वाले पे बेस्ड होता है कि आपको वो कितना देना चाहेंगे। अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहता है, आप असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट करते हैं, अगर उनका दिया हुआ काम, प्रोजेक्ट, जो भी आपकी फाइल्स होती हैं, अगर आप वो टाइम पे सबमिट करते हो तो yes, they will give you 20 marks. Okay, तो वो 20 marks वेरी कर सकते हैं, बस this 80 marks is of for your paper. Okay, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन। अब हम ये जान लेते हैं कि हर सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कहां पे हमें कैसे कैसे तरीके अपनाने होते हैं। सो अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 1, दैट इज प्रोज सेक्शन पे। तो प्रोज सेक्शन में आपके 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का ए पार्ट एंड बी पार्ट होगा। तो फर्स्ट सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सीन एक्सट्रैक्ट मिलेगा। सीन एक्सट्रैक्ट कहने का मतलब क्या बच्चों, कि आप ही के बुक के सेक्शन नंबर 1 से किसी भी चैप्टर का एक टाइटल या एक पूरा पेज उठा के डिट्टो सेम आपके क्वेश्चन पेपर में छाप देंगे। तो इस बार जो आया था ना, वो आपकी 7th चैप्टर में से आया था, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर था, जिसकी एक्सप्लेनेशन बहुत हार्ड थी। बट मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको बिल्कुल भी वो पैसेज सॉल्व करने में हार्ड नहीं गया, बिकॉज आई हैड एक्सप्लेन्ड ईच लाइन इन आवर लाइव लेक्चर्स। तो ये आपको फायदा थोड़ा सा होगा अगर आप मेरे साथ इंग्लिश पढ़ेंगे तो। ओके, इसी पे बेस फिर आपके कुछ 6 क्वेश्चंस बनते हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच। फिर आपके लैंग्वेज स्टडी पे आ जाता है, दैट इज ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, वो भी पैसेज बेस्ड ही होता है, लेकिन ये अनसीन पैसेज होता है। मतलब ये पैसेज की तैयारी सिर्फ आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट पैसेज आपको मिल जाए एग्जाम वाला, वो सिर्फ आप प्रैक्टिस करके ही जा सकते हैं ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो। बाकी वो पैसेज कहां से आएगा, कौन सी बुक से आएगा, वो किसी को नहीं पता रहता। ओके, सो दिस इज अनसीन एक्सट्रैक्ट, जहां पे फिर से उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड उस पे आपको समरी राइटिंग
एंड माइंड मैपिंग करनी होगी। ये कंपलसरी क्वेश्चन आता है 3-3 मार्क्स का। ओके, या तो नोट मेकिंग का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, या फिर समराइज करने के लिए बोल दिया जाएगा, या फिर माइंड मैपिंग का क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस कम टू दी सेक्शन नंबर 2। तो मैंने जैसा आपको बोला, यहां पे भी आपको 2 पोएम्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पोएम दे दी जाएगी, फिर उस पे बेस्ड आपको कुछ 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स ईच, एंड बी क्वेश्चन विल बी 100% ऑफ अप्रिसिएशन। मतलब क्या, उसमें आपको एक पोएम दे दी जाएगी एंड आपको उसको अप्रिसिएशन लिखना होगा। मतलब 8 के 8 पोएम जो आपकी सिलेबस में है, उसका अप्रिसिएशन आपको याद करके ही जाना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इनफैक्ट 100% क्या 1000% ठोक के बोल सकती हूँ कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर 2, जहां पे आपको 2 पोएम्स देखने को मिलेंगी। एक पे नॉर्मल क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 मार्क्स ईच के, एंड दूसरा क्वेश्चन विल बी कंपलसरी ऑफ appreciation. Next comes your section number 3, that is writing skills. तो राइटिंग स्किल्स, जैसा मैंने बोला, राइटिंग स्किल्स का सिलेबस सिर्फ 12th के राइटिंग स्किल्स नहीं, 11th के राइटिंग स्किल्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो वो दोनों कंबाइन करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इंग्लिश पेपर का ये पहला सेक्शन होता है जहां पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। नाउ इन लाइव लेक्चर्स आई विल बी टेलिंग यू कि कौन सा राइटिंग स्किल्स कब अटेम्प्ट करना चाहिए, किस हिसाब से हमें देखना चाहिए, ताकि हमारा टाइम भी कम यूटिलाइज हो और दिमाग भी कम लगे, दिमाग भी कम थके, लेकिन मार्क्स भी फुल आ जाए। ओके, तो ये सारी चीजें हम तब डिस्कस करेंगे जब हम अपने रेगुलर लेक्चर्स में राइटिंग स्किल्स की पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, एंड द लास्ट सेक्शन इज ऑफ योर नोवेल सेक्शन। ओके, तो नोवेल सेक्शन में भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज बेसिकली ऑन थीम और प्लॉट और स्टोरी लाइन, नहीं तो फिर कैरेक्टर स्केच। ओके, आपके जो सेक्शन नंबर 4 के 4 क्वेश्चंस आते हैं, these will be either based on theme, just a second, मैं यहां लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे। या तो ये थीम पे होंगे, या तो ये प्लॉट पे होंगे, या तो ये स्टोरी लाइन पे होंगे, नहीं तो फिर ये कैरेक्टर स्केच पे होंगे। इन चारों के अलावा आपके क्वेश्चंस बनते ही नहीं है सेक्शन में। 4 क्वेश्चंस आएंगे, चारों नोवेल पे आएंगे। फर्स्ट जो आएगा आपका वो एमसीक्यू होगा, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहां पे दे दिया जाता है। नेक्स्ट बाकी के आपके जो पूछे जाएंगे वो पैराग्राफ में आपको आंसर लिखने होंगे। तो ये था आपका इंग्लिश का पेपर पैटर्न। सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आई हैव जस्ट गिवन यू द आइडिया ऑफ योर सिलेबस एंड किस तरह का पेपर आता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे लेक्चर्स को ज्वाइन करने के लिए, सो डू कॉन्टैक्ट अस और व्हाट्सएप अस ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अभी के लिए आपसे अलविदा लूंगी और हम मिलेंगे अब अपने रेगुलर लेक्चर्स में। बाय बच्चों।